क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जल्दी ढीला पड़ जाना या अंतरंग क्षणों में देर तक टिक न पाना अब हमेशा के लिए हल हो सकती है, और वह भी बिना महंगी दवाइयों, बिना टेबलेट्स, बिना दर्दनाक इंजेक्शनों के। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 70 हो या फिर 80 साल ही क्यों ना हो। यह राज छुपा हुआ है आपकी रसोई में रखी कुछ साधारण सी चीजों में, जो देखने में आम लगती हैं, लेकिन इनका असर किसी भी दवा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक कुमार, एक यूरोलॉजिस्ट। कई सालों से मैं उन पुरुषों के साथ काम कर रही हूं जिन्होंने अपनी मर्दानगी को लेकर उम्मीद छोड़ दी थी। उनमें से कई लोग मुझसे कहते थे, डॉक्टर अब सब खत्म हो गया है, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सच ये है कि कभी कुछ खत्म नहीं होता। सही जानकारी मिले तो हमेशा एक नई शुरुआत की जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी देने जा रही हूं, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ आखिर तक बने रहना होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना और पालन किया तो आप खुद वापस आकर मुझे कमेंट्स में धन्यवाद कहेंगे। मैं आपको अपने एक मरीज की कहानी सुनाती हूँ, विजय की। उनकी उम्र 68 साल है। उनकी परेशानी वही थी जो शायद आज आप झेल रहे हैं। उनका लिंग मजबूती से खड़ा नहीं होता था, और अगर होता भी था तो ज्यादा देर तक टिकता नहीं था। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। घर का माहौल तनाव से भर गया था। उन्होंने कई तरह की गोलियों पर पैसे बर्बाद किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे बताए हुए प्राकृतिक तरीके अपनाने शुरू किए। धीरे धीरे उनके शरीर में खून का बहाव बढ़ा, नसों की जकड़न कम हुई और उनका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर विजय की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान ने साबित कर दिया है कि कुछ खास सब्जियां और खाद्य पदार्थ खून के बहाव को इतनी शक्ति से बढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन और पोषण पूरी तरह आपके निजी अंग तक पहुंच सके। यह चीजें किसी भी टैबलेट से कहीं ज्यादा असरदार हैं, और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं। बल्कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नसें खुल जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और आपके शरीर में एक नई जान आ जाती है। लेकिन याद रखिए, मैं अभी इनके नाम नहीं बताने वाली हूं, क्योंकि सिर्फ नाम जान लेने से कुछ नहीं होगा। असली फर्क तब पड़ता है जब आप जानते हैं कब लेना है, कितना लेना है और किस तरीके से लेना है। बिना इस जानकारी के असर कभी पूरा नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सा भोजन किस समय और किस तरीके से लेना है, ताकि आपके शरीर की नसों में खून वैसे ही दौड़ने लगे जैसे 25 या 30 साल की उम्र में दौड़ता था। और यकीन मानिए, जब ऐसा होगा तो आप खुद कहेंगे, डॉक्टर मेहा कुमार सही कह रही थी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सुबह का समय हमारे शरीर के लिए सबसे कीमती होता है। रात भर सोने के बाद जब आप उठते हैं तो आपके शरीर की नसें और अंग एक तरह से खाली और थके हुए रहते हैं। अगर इस समय आप उन्हें सही पोषण और सही ऊर्जा दें तो पूरा दिन आपका खून तेजी से बहता है और शरीर बिल्कुल अलग तरह की ताकत महसूस करता है। इसीलिए मेरा पहला रहस्य है चुकंदर। जी हाँ, वह लाल रंग की साधारण सी दिखने वाली सब्जी, जिसे ज्यादातर लोग सलाद में बस हल्के से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही समय और सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो यही सब्जी आप पहले जैसा मजबूत और टिकाऊ बना सकती है। अब सवाल यह है कि चुकंदर इतना असरदार क्यों है? तो इसका जवाब है नाइट्रिक ऑक्साइड। चुकंदर आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ा देता है, और यही गैस आपकी नसों को खोलती है। जब नसें खुलती हैं तो खून का बहाव कई गुना तेज हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में चुकंदर को प्राकृतिक व्यायाग्रा कहा जाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि सुबह जल्दी उठिए। कोशिश कीजिए कि सूरज निकलने से पहले उठें। उठने के बाद सबसे पहला काम 1 गिलास पानी पीना। इससे आपका पेट साफ होगा और शरीर अंदर से डिटॉक्स होगा।
इसके 15 मिनट बाद आप चुकंदर का सेवन करेंगे। अब 2 तरीके हैं, या तो आप चुकंदर का जूस बनाएं या फिर इसे पकाकर खाएं। दोनों ही तरीके असरदार हैं। चुकंदर का जूस बनाने का आसान तरीका: 2 मध्यम आकार के चुकंदर लीजिए, उन्हें अच्छे से धोकर छील लीजिए। फिर इन्हें कुछ छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डाल दीजिए। इसमें आधा गिलास पानी डालें और पीस लीजिए। अब इसे छान लें और 1 गिलास जूस तैयार है। अगर आपको इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो आप इसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि विटामिन सी देकर चुकंदर के असर को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप जूस नहीं पी सकते तो पकाकर खाएं। चुकंदर को उबालकर या हल्का सा भाप में पकाकर खाएं। इसे आप सुबह नाश्ते में सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादा मसाले डालकर इसे पकाना नहीं है, बस हल्की उबाल दीजिए ताकि इसके सारे पोषक तत्व सुरक्षित रहें। अब सवाल आता है, कितना खाना है? तो मेरी सलाह है कि रोज सुबह 150 ग्राम चुकंदर काफी है। अगर जूस है तो 1 गिलास, अगर पकी हुई सब्जी है तो 1 छोटी कटोरी। इतना ही पर्याप्त है आपके खून को दौड़ाने और नसों को खोलने के लिए। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, केवल चुकंदर खा लेना ही काफी नहीं है। आपको इसके बाद 15 से 30 मिनट की वॉक जरूर करनी होगी। जी हाँ, सुबह बाहर ताजी हवा में निकलकर तेज कदमों से चलना। इससे चुकंदर से बने नाइट्रिक ऑक्साइड को आपकी नसों तक फैलने का मौका मिलेगा। खून और तेजी से दौड़ेगा और यही तेज खून आपके निजी अंग तक जाएगा। मैंने अपने कई मरीजों को यह तरीका अपनाने के लिए कहा है और सिर्फ 10 दिन बाद ही वह मुझसे कहते हैं, डॉक्टर अब तो शरीर जैसे जवान हो गया है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान है और यही विज्ञान आपकी मर्दानगी को फिर से लौटा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुकंदर कब तक लेना है, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई 1-2 दिन का उपाय नहीं है। कम से कम 1 महीने तक इसे रोज लीजिए। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी नसें धीरे धीरे पहले से खुलने लगी हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो चुकंदर आपके लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुबह का पहला राज क्यों है चुकंदर। यही वह शुरुआत है जिससे आपकी नसें खुलने लगेंगी और शरीर में खून का बहाव वैसे ही दौड़ने लगेगा जैसे जवानी में दौड़ता था। अब आते हैं उस रहस्य की तरफ जो आपके शरीर की नसों को खोलने और खून के बहाव को बढ़ाने में चमत्कार करता है, और यह रहस्य है पालक। जी हाँ, वह हरी पत्तेदार सब्जी जिसे आप अक्सर बाजार में देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस साधारण सब्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही पालक आपके शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। पालक में इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं कि जब आप इसे खाते हैं तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर अचानक बढ़ जाता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को खोलता है, उन्हें मुलायम और लचीला बनाता है। जब नसें खुलती हैं तो खून का बहाव तेजी से आपके निजी अंग तक पहुंचता है। पालक का दूसरा बड़ा राज है मैग्नीशियम। यह खनिज आपके शरीर से तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करता है, और जब कॉर्टिसोल कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। यही टेस्टोस्टेरोन आपकी मर्दानगी की असली ताकत है। यही हार्मोन आपके आत्मविश्वास, आपकी इच्छा और आपके प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। अब सवाल ये है कि पालक को कैसे लेना है। देखिए, सुबह का वक्त चुकंदर के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन पालक को आप दिन में यानी लंच के समय ले सकते हैं। आप चाहे तो पालक की सब्जी बनाएं, चाहे तो दाल में मिलाएं, चाहे तो अन्य सब्जियों में मिलाकर खाएं। अगर आप सलाद खाते हैं तो पालक की कोमल पत्तियां सलाद में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो पालक आपके लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह हाई बीपी को कंट्रोल करता है और नसों को फैलाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपका बीपी हमेशा बहुत लो रहता है तो मात्रा थोड़ी कम रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और जब आप लंच में पालक खाएं
तो उसके बाद 5 से 10 मिनट घर के अंदर हल्की वॉक जरूर कीजिए। यह छोटी सी वॉक पालक से बने नाइट्रिक ऑक्साइड को आपके पूरे शरीर में फैलने का समय देती है। और अगर आप इस असर को और बढ़ाना चाहते हैं तो पालक के साथ ग्रीन टी को जरूर जोड़िए। जी हाँ, ग्रीन टी। ग्रीन टी को लेकर कई शोध हुए हैं और उनमें पाया गया है कि यह पेय सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं बल्कि रक्त संचार बढ़ाने में भी बेहद शक्तिशाली है। ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैटचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट आपके खून की नलियों को साफ करते हैं। जैसे पाइप में गंदगी जम जाती है और पानी का बहाव रुक जाता है, वैसे ही हमारी नसों में भी चर्बी और गंदगी जम जाती है। ग्रीन टी उस गंदगी को धीरे धीरे साफ कर देती है। एक और खास बात यह है कि अगर आप ग्रीन टी में आधा नींबू निचोड़ते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी ग्रीन टी के पोषक तत्वों को आपके शरीर में और तेजी से काम करने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि ग्रीन टी कब पीनी सही है। तो देखिए, आप इसे सुबह चुकंदर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खाली पेट ग्रीन टी पीने से असुविधा होती है तो आप इसे लंच के बाद या शाम को भी पी सकते हैं। बस ध्यान रहे कि रात को बहुत देर से ना पिएं, वरना नींद पर असर डाल सकती है। अगर आप पालक खाते हैं और उसके बाद ग्रीन टी पीते हैं तो यह संयोजन आपके रक्त संचार के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होगा। और अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो सिर्फ 15-20 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भीतर से हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ है। अब आते हैं तीसरे भोजन पर, मछली। खास तौर पर फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डीन और मैकेरल। मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल और नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ओमेगा 3 आपकी धमनियों को लचीला बनाता है और उनमें जमी हुई चर्बी को कम करता है। जब धमनियां खुलती हैं तो खून का बहाव बिल्कुल जवान दिनों की तरह होने लगता है। इसके अलावा मछली में विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शोध बताते हैं कि जिन पुरुषों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी ज्यादा पाई जाती है। अब कई लोग कहेंगे कि डॉक्टर, हमें बीपी है या डायबिटीज है, तो क्या हम मछली खा सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। मछली आपके लिए भी फायदेमंद है। बस ध्यान रहे कि इसे ज्यादा तैलीय या तला हुआ ना खाएं। इसे उबालकर, ग्रिल करके या हल्के तेल में पका सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो ओमेगा 3 के लिए अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि महीने में कम से कम एक बार मछली जरूर खाइए। और अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 या 2 बार भी ले सकते हैं। अगर आपने इन बातों को ईमानदारी से अपनाया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर बदल रहा है। कमेंट में लिखेंगे, डॉक्टर मेहा कुमार, आपने सच कहा था, मेरी जिंदगी बदल गई।